चलिए, तो VF जितना निकला उतना ही LHL निकला, उतना ही RHL निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि VF बराबर है LHL और फिर यह बराबर है RHL, इसीलिए फलन PX x बराबर A पर संतत है, संतत है। क्या है? संतत है। अब हम लोग चेक करते हैं cos x यानी gx को। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a होगा और इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर px है तो यहाँ पर px ही लिख देंगे, यहाँ पर gx है तो यहाँ पर gx। तो लिमिट x टेंड्स टू a होगा gx यानी कि क्या होगा, cos x होगा। cos के स्थान पर cos, x के स्थान पर a, x के स्थान पर a। तो VF जो है इतना आ गया। देखिए अब यहाँ के बाद हम लोग लेंगे LHL। लिमिट x टेंड्स टू a, LHL है तो यहाँ पर माइनस, और a से थोड़ा सा छोटा माइनस दिखा रहा है कि a से थोड़ा छोटा, मतलब फलन यही होगा cos x। तो लिमिट, चलिए cos तो यहाँ पर होगा लेकिन x के स्थान पर क्या होगा, a होगा। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए RHL, क्या RHL, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और RHL कहने का मतलब प्लस है यानी a से बड़ा फंक्शन तो यही होगा cos x। यहाँ पर cos होगा लेकिन x के स्थान पर क्या होगा, तो a होगा। क्या होगा, a होगा। ठीक है, चलिए तो जितना VF निकला उतना ही LHL निकला, उतना ही RHL। तो चूँकि लिखेंगे VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए GX x बराबर a पर क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक फलन जो है जिसको sin x माने हैं वह यहाँ पर क्या है, संतत। तो यहाँ पर sin x जो है क्या है, संतत है। ठीक है, और gx यानी cos x, तो यहाँ से पता चल गया कि cos x क्या है, तो संतत है। क्या है, संतत है। अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, चलिए फर्स्ट नंबर में क्या है, तो कोसाइन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x। तो cos x क्या है, संतत फलन है। cos x क्या है बताइए, cos x जो है संतत फलन है। cos x संतत फलन है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कोसाइन जो है क्या हो जाएगा, कोसाइन भी क्या हो जाएगा, संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। सेकेंड में हम लोग देखें तो कोसेकेंट है। कोसेकेंट क्या है, इसको हम लोग कोसेकेंट को क्या लिख सकते हैं,
कॉसेक एक्स, और इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, साइन 1/sin x। और साइन x हम लोग वहाँ पर क्या देखे हैं, साइन x यहाँ पर क्या है, संतत फलन है। क्या है, संतत फलन है। इसीलिए कोसेकेंट भी क्या हो जाएगा, संतत होगा। चलिए, और ये नहीं कि आप लोग जान रहे हैं कि साइन संतत फलन है, साइन एक्स, और कॉसेक संतत फलन है, ये जान रहे हैं और यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये सब जो है आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन कीजिएगा तब, ठीक है। चलिए, 3 नंबर में क्या है, सेकेंड है। क्या है, सेकेंड है, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स, और सेक एक्स को लिखते हैं हम लोग क्या, 1/cos एक्स। और देखे हैं क्या कि cos एक्स क्या है, संतत फलन है। cos एक्स जो है संतत फलन है, इसलिए सेकेंड भी क्या हो जाएगा, संतत फलन होगा, ठीक है। चलिए, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कोटेंजेंट। 4 नंबर में कोटेंजेंट को हम लोग लिखेंगे कॉट एक्स, और कॉट एक्स बराबर क्या होता है, तो कॉट एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटा में कॉस एक्स। साइन एक्स हम लोग क्या देखे हैं यहाँ पे कि साइन एक्स क्या है, संतत फलन है, और कॉस एक्स भी क्या है, तो संतत फलन है, ठीक है। तो इसीलिए कोटेंजेंट भी मतलब कॉट एक्स जो होगा क्या होगा, संतत फलन होगा, इसीलिए कोटेंजेंट भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि साइन एक्स अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, तब ये कोसेकेंट जो है संतत नहीं होगा, क्योंकि ये बाटा में 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर बाटा में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बाटा में 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब उसके लिए होता भी है, एक्स का मान लिया जाता है। जैसे कि साइन के लिए अगर बात करें एक्स का मान, तो n पाई हो जाएगा। n पाई जो है, एक्स जो है n पाई के बराबर हो जाएगा, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n पाई कहने का मतलब या तो 1 पाई या 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अगर कॉस के लिए एक्स का मान की बात करें तो 2n+1 × π/2, ठीक है। अगर 1 लीजिएगा, n के स्थान पर 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं, तो ठीक है। ये साइन के लिए है और ये कॉस के लिए है। याद रखिएगा यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। वही जो है एक्स का मान लिखे हैं कि एक्स बराबर जो है n पाई होगा, तो वहाँ पर ये जो है संतत नहीं होगा। आइए इसके लिए बात करते हैं सेकेंड के लिए। cos x यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान जब 2n+1 π/2 आएगा, तब यहाँ पर याद रखिएगा ये संतत नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी cos है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब पर उतना आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। जो हम आपको समझाए हैं इसको संतत सिद्ध किए, इसको भी संतत सिद्ध किए, और जो यहाँ पर संतत है तो इसीलिए उसके जो है संगत फलन क्या हो जाएंगे, संतत हो जाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 था। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। चलिए, देखिए, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार जो है आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। देखिए f के सभी असांत्यता f के सभी असांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जहाँ f(x) बराबर दिया गया है sin x बटा में x और x+1 यदि x जो है 0 से छोटा है और यहाँ पर यदि x जो है क्या है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। मतलब f के सभी असांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, बताना है कि यह जो है किस बिंदु पर असंतत है, यानी असंतत है। चलिए क्वेश्चन नंबर यह कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए चलिए अब इसके बाद कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए f(x) दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बराबर का साइन कहाँ पे है? बराबर का चिन्ह यहाँ पर है और x जो है किसके बराबर है? 0 के। तो x जो है 0 से छोटा भी होना चाहिए और x जो है 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तब हम लोग @x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो पहले देखिए इतना है कि नहीं। x जो है 0 के बराबर कहीं है, तो x जो है 0 के बराबर है, ये तो कंडीशन है। x जो है 0 से छोटा है, तो x जो है 0 से छोटा है, यानी यह भी कंडीशन मिल गया। x जो है क्या 0 से बड़ा है? x जो है क्या 0 से बड़ा है? तो x जो है यहाँ पर 0 से बड़ा भी है, यानी ये भी कंडीशन जो है मिल गया। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। मतलब कि x बराबर 0 पर हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है, एट x बराबर 0 पर VF बोलिए लिमिट x टेंस टू 0 और इनटू में क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा। देखिए फिर इसके बाद क्या ध्यान देना है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रहता तो 0 से बड़ा
और माइनस रहता तो 0 से छोटा, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, यानी 0 के बराबर। बराबर यहाँ पर है इसलिए इस फलन को लेंगे x + 1, x के स्थान पर 0 + 1 कितना आ गया, तो यह आ गया आपको 1। ठीक है, अब यहाँ के बाद LHL लिमिट x टेंड्स टू 0, LHL है माइनस, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कहाँ पे है, ये देखिए x जो है 0 से छोटा है, इसलिए इस फलन को लेंगे, यानी साइन x/x, और इसका मान जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और साइन x/x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तीनों मिल गया, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी LHL का मान 1 आ गया। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0, RHL है यानी प्लस, प्लस का मतलब कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहाँ पे है, x जो है यहाँ पर 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए इस फलन को लेंगे x + 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1, x का मान कितना रखेंगे, 0 + 1 का मान, ये तो 1 तो 1 खुद ही है, आ जाएगा 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट को देखा जाए। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट को देखा जाए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चूंकि VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए FX x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। जब ये संतत है तो असंतत का कोई बिंदु ही नहीं है, क्योंकि यह तो असंतत फलन है नहीं, संतत फलन। जब यह संतत है तो क्या यह असंतत होगा, इसीलिए असंतत यानी असांतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा, क्योंकि यह संतत फलन है। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, और उसको कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चलिए निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) निर्धारित कीजिए कि फलन f यानी कि f(x), ठीक है,
एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0 यदि x नहीं बराबर है 0 के, और 0 तब होगा जब x जो है बराबर है 0 के, द्वारा परिभाषित द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। क्या है? तो एक संतत फलन है। संतत फलन है यह आपको सिद्ध करना है, बस सीधा सीधा सिंपल से यही बात जो है आपको दिमाग में रखना है कि यह एक संतत फलन है और इसी को आपको जो है सिद्ध कर देना है। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि पहले देखेंगे कि x बराबर 0 है कि नहीं। तो यहाँ पर x बराबर 0 है, तो x 0 से भी छोटा होना चाहिए और x जो है 0 से बड़ा भी होना चाहिए। ये कंडीशन मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले कि x जो है 0 के बराबर है, x जो है 0 के बराबर है यहाँ पर, यानी यह कंडीशन मिल गया। x जो है 0 से क्या है बड़ा भी होना चाहिए, x जो है 0 से छोटा भी होना चाहिए और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर x जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी या तो वो 0 से बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, मतलब ये दोनों कंडीशन मिल रहे हैं। तो इसीलिए एट x बराबर 0 पर जो है हम लोग जांच कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए एट x बराबर 0 पर हम लोग संतत्व जो है सिद्ध करेंगे। एट x बराबर 0 पर, ठीक है, तो VF बराबर लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, VF बराबर लिमिट x टेंस टू 0। अब ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा fx, तो लिमिट x टेंस टू 0, fx वही लेंगे VF में, मतलब VF में fx उसी को लेते हैं जहाँ पर इक्वल होता है। तो यहाँ पर इक्वल है यानी इस फलन को लेंगे, 0 को लेंगे और इसी 0 को यहाँ पर लिख देंगे, मतलब कि VF का मान जो है 0 आ गया। अब यहाँ के बाद LHL लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी कि 0 से क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि 0 से छोटा मतलब x नहीं बराबर 0 के, यही तो या तो 0 से छोटा हो सकता है, इसी यहीं पर ना, या तो यह 0 से छोटा होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो कम से कम 0 से छोटा हो रहा है ना, ये ऐसा मालूम चल रहा है, इसीलिए इस फलन को लेंगे। कितना, x स्क्वायर साइन 1/x, x के स्थान पर 0, 0 का स्क्वायर गुणा साइन 1/x और x के स्थान पर 0, ठीक है। फिलहाल अभी x ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 0। ये मानते हैं कि ये कुछ भी हो लेकिन किसके साथ गुणा होगा, 0 के साथ गुणा होगा ना, तो इसीलिए टोटल हो जाएगा 0। टोटल क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ के बाद RHL को लेंगे और RHL यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
तो 0 से बड़ा, प्लस दिखा रहा है कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन है बताइए? यह जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यही 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो ये पता चल रहा है कि ये 0 से बड़ा हो सकता है, इसीलिए इस फलन को लेंगे, यानी कि x² और साइन 1/x। x के स्थान पर 0, तो 0 का स्क्वायर गुणे साइन 1/x। ये मानते हैं कि कुछ भी होगा लेकिन ये तो 0 होगा, तो जब 0 के साथ गुणा होगा तो टोटल भी क्या हो जाएगा? टोटल जो है 0 हो जाएगा। देखिए VF 0 आ गया, LHL 0 आ गया, RHL 0, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए fx x बराबर 0 पर एक संतत फलन है। ठीक है, क्या है? तो संतत है। संतत है मतलब संतत फलन है। तो इसको जो है हम लोग को सिद्ध करना था, और यह जो है यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। यह एक संतत फलन है, दिखाना था, संतत यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, और उस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए, तो उस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि x नॉट इक्वल टू 0, -1 यदि x जो है 0 के बराबर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को समझना है और इस पर जो है विशेष आपको पकड़ रखना है, और हर एक बातों को जो है पूरे कंसंट्रेटेड होकर के कंटिन्यूटी के साथ जो है एक एक बात को सोचना है, समझना है
और उसके अपने दिमाग में जो है उसको अपने दिमाग में बैठाना भी है। देखिए अब जो है इसको जो है क्या करना है, देखिए सबसे पहले सांतत्य जो है यह है कि नहीं है इस पर जो है विचार करना है। ये देखना है कि यह फलन जो है संतत है कि नहीं, बस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 0 है, तो x जो है 0 से छोटा भी होना चाहिए, x जो है 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो x जो है 0 के बराबर है, यहाँ पर x जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब या तो यह 0 से छोटा होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो ये दोनों भी कंडीशन मिल गई। जस्ट इसके पिछले वाले प्रश्न की तरह ये भी जो है प्रश्न है। देखिए तो इससे पता चला कि एट x बराबर 0 पर जो है हम लोग जांच कर सकते हैं कि यह फलन संतत है कि नहीं है, यह फलन संतत है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही, चलिए एक बार जो है आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से जो है बनाने का प्रयास कीजिए कि ये आप लोग सब प्रश्न बनता है कि नहीं। चलिए चलिए तो आप लोग से बन जाएगा, आप लोग से बन जाएगा तो क्लास को यहीं तक रहने दिया जाए। चलिए तो यहीं तक क्लास को हम रहने देते हैं। चलिए बन जाएगा तो यहीं तक क्लास को आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, या बना दें, या इस प्रश्न को बना दें। जैसे आप लोग कहिएगा वैसे ही किया जाएगा। HW भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो कहिएगा तो बना देते हैं। चलिए बना ही देते हैं, देरी किस बात की है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि एट x बराबर 0 पर चेक करना है, यानी कि x बराबर 0 पर चेक करना है कि ये फलन संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर VF लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपको fx। लिमिट x टेंस टू 0 तो होगा, लेकिन VF में जो फलन जो है x यानी 0 के बराबर होता है, x 0 के बराबर होता है, उसी फलन को लेते हैं VF में। तो यहाँ पर जो है x जो है 0 के बराबर है, इसलिए इस फलन को लेंगे -1 को। इधर तो x का मान पुट करना नहीं है, रखना नहीं है, इसीलिए -1 यहाँ पर हो जाएगा, -1 जो है यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ के बाद आपको LHL लिमिट x टेंस टू 0 और LHL है तो यहाँ पर माइनस, ये दिखाता है कि 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कहाँ पे है, यहीं पर 0 से छोटा है, क्योंकि x यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 से या तो छोटा होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। तो इस फलन को लेंगे sin x माइनस cos x। sin x के स्थान पर 0 और cos x के स्थान पर, अरे x के स्थान पर 0 रखना है तो 0 रख दीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि sin 0 का मान कितना होता है 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये घट के -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो आगे बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, RHL लिमिट x टेंस टू 0, RHL के कारण यहाँ पर प्लस, ये प्लस दिखाता है कि 0 से बड़ा।
तो यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, तो या तो ये 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 से छोटा होगा। यानी इस फलन को लेंगे sin x माइनस cos x। हाँ, साइन तो यहाँ पर होगा, लेकिन x के स्थान पर 0 होगा। cos तो होगा, लेकिन x के स्थान पर 0 होगा। साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा -1। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप लोग यहाँ पर यही देख रहे हैं कि VF का मान भी -1, LHL भी -1, RHL भी -1, इसलिए यह फलन जो है क्या होगा? चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL तीनों बराबर है, इसीलिए fx जो है x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? तो संतत हो जाएगा। मतलब कि यह एक संतत फलन है। और आप लोग कमेंट में लिखते रहिएगा कि क्लास आपको कैसा लगता है जी, है कि नहीं। यदि आपको कोई समस्या है तो फिर और अच्छे तरीके से जो हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि क्लास कैसे लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो चूँकि VF बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए fx x बराबर 0 पर क्या है? तो संतत है। क्या है? तो संतत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यह फलन क्या है, एक संतत फलन है। आप यहाँ तक का एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 25 तक कवर किए। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।